जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो इस गायत्री साधना चैनल को डेली फॉलो कर रहे हैं। मेरे सभी बहन भाइयों का इस चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है नई शताब्दी नारी शताब्दी। देखिए, नई शताब्दी नारी शताब्दी क्यों कहा गया है? क्योंकि पिछले जितने भी शताब्दियां आई हैं उन पर नारियों पर सिर्फ अत्याचार हुआ है और नारियों का शोषण हुआ है। चाहे वो बाहर गईं, चाहे घर में रहीं, उनका हर तरफ से शोषण हुआ है। हाँ, ये है कि घर में और तरह का शोषण हुआ और बाहर उनका और तरह का शोषण हुआ है। तो उस दबी हुई नारी की आत्मा को जगाने के लिए ये जो शताब्दी आई है, ये नई शताब्दी आई है और इसमें नारी उभर कर आगे आएगी ही। जरूरी नहीं है कि कोई नारी हो, कोई बच्ची भी आगे आएगी, क्योंकि बहुत अत्याचार सह लिए, बहुत हो गया, लेकिन अब ये असहनीय है। इस असहनीय पीड़ा के साथ नारी अब और अपना जीवन नहीं जी सकती, क्योंकि कहीं भी जाइए, आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, नारियां इतनी पीड़ित हैं कि उनके लिए आवाज़ उठाना अब एक मजबूरी बन गई है। घर में देखें तो नारियां पीड़ित, यहाँ तक कि आज तक वो नारियां भी सुरक्षित नहीं हो पाई जो कि बहुत बड़े बड़े राजघरानों से भी हैं या बहुत बड़े बड़े पैसे वालों घरों से भी हैं। उनमें भी ऐसा देखा गया है कि अगर कोई बच्ची शादी होकर बाहर जाती है और उसके अगर पति और ससुराल वाले परेशान करते हैं और वह लौटकर पिता के घर आती है, तो वहाँ भी उसका शोषण किया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं कि उस नारी के लिए दोबारा उसी घर में भेजने के प्रयास किए जाते हैं और भाई और भाभियाँ ये सोच लेती हैं कि अब हमारी प्रॉपर्टी में इसको हिस्सा दिया जाएगा, जबकि नारी का कानूनन अधिकार है कि वह अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार ले, ताकि शादी के बाद उस पर कोई परेशानी आए तो वो आराम से अपने पेरेंट्स के पास आकर या उस हिस्से पर रहकर अपना गुजारा कर सकती है। लेकिन नहीं, पेरेंट्स भी और भाई भी इस चीज़ के लिए बहुत गलत मानते हैं। तो कहाँ नारी सुरक्षित है? ना नारी का ये घर, ना नारी का वो घर, जाए तो किधर जाए? सरकार भी कुछ इस बारे में नहीं सोच रही है, तो अब नारियों को अपने बारे में खुद सोचना पड़ता है। दूसरा टॉपिक है कि चाहे बच्ची स्कूल में जाए, चाहे सड़क पर चले, तो भी लोगों की निगाह उसके प्रति गलत ही रहती है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि सब लोगों की नहीं रहती है, लेकिन अधिकतर लोगों की गलत निगाह ही रहती है। तीसरी बात है कि अगर कोई बच्ची शादी करना नहीं चाह रही है, जॉब करके अपना गुजारा कर लेती है, तो वो भी इस समाज में बड़ी कलंकित समझी जाती है। क्यों भाई, क्यों नहीं रह सकती? उसको भी जीने का अधिकार है, अकेले रहने का अधिकार है। जब इंसान इस दुनिया में अकेला आता है तो उसको अकेले रहने का भी अधिकार है। इसलिए अब जो नया युग आया है, ये नारियों का युग आया है, बशर्ते नारी अपने धर्म और चरित्र की रक्षा रखते हुए कहीं भी अकेली चल सकती है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकती है। आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में।
अंधकार युग से उभरकर अनेक सत्ववृत्तियों की तरह नारी भी अब नए सिरे से अपने वर्चस्व का परिचय देने के लिए ऊपर आ रही हैं। इसे कल्पना या संभावना नहीं वरन सुनिश्चित भवितव्यता ही समझना चाहिए। विदेशों में यह क्रम पहले से ही चल रहा है। समुन्नत देशों में नारी का प्रवेश उन सभी क्षेत्रों में है जिनमें कि पुरुष अपने पुरुषार्थ का परिचय देते रहे हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस आदि की महिलाएं राजनीति से लेकर वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य कर रही हैं। इनकी समाज सेवा भी ऐसी है जिनके लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा सकती है। मॉन्टेसरी की शिक्षा क्रांति, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का रेड क्रॉस आंदोलन, मैडम क्यूरी के वैज्ञानिक अनुसंधान, मदर टेरेसा की दरिद्रों के प्रति करुणा व मैरी स्टॉप का पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनका चिरकाल तक भाव भरा स्मरण होता रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, गोल्डा मायर, ग्रोमेरेटर थैचर, भंडार नायके, कोरा एक्यूनो आदि का नाम हर किसी की जबान पर रहा है। वेंजीर भुट्टो ने तो पाकिस्तान में हेरोइन तस्करों के विरुद्ध अपने ढंग की जानकारी से जंग छेड़ी। जापान में तो कमाल ही हुआ। वहाँ की एक महिला टाकोका डोई ने जनमानस पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि पहले टोक्यो असेंबली के चुनाव तथा उसके बाद पूरे जापान के चुनावों में महिला प्रधान जनतांत्रिक पार्टी को बहुमत दिलाकर ही छोड़ा। संसार भर में महिलाएं अपने वर्चस्व के ऐसे प्रमाण परिचय दे रही हैं जिन्हें देखते हुए उन पर किसी भी प्रकार पिछड़ेपन का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह सब गत शताब्दी में संभव हुआ है। अब इस उभार में और अधिक उभान आने की पूरी संभावना है। इसके लक्षण भी पग पग पर प्रमाणों के साथ सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत के एक छोटे प्रांत केरल को लिया जा सकता है। वहाँ की लड़कियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगामी होकर भारत के अन्य सभी क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। स्कूलों में प्रवेश पाने के बाद ग्रेजुएट होने से पूर्व कोई पढ़ाई बंद नहीं करती, वरन आगे भी अनेकानेक क्षेत्रों में योग्यता बढ़ाने का क्रम यथावत बनाए रखती हैं। महिलाओं ने आग्रहपूर्वक सरकार से यह कानून पास कराया कि 26-27 वर्ष से कम की महिला और 29 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष शादी न कर सके। इन प्रयासों के 3 सत परिणाम सामने आए। एक तो यह है कि प्रगति के पथ पर पग पग पर रोड़ा अटकाने वाली जनसंख्या वृद्धि संतोषजनक ढंग से रुक गई। दूसरे, वहाँ के शिक्षितों ने देश विदेश में आजीविका पाने में आश्चर्यजनक सफलता पाई। तीसरे, प्रदेश की समृद्धि में संतोषजनक अभिवृद्धि हुई। फलतः सरकार ने जनता को खाद्य सामग्रियों की कीमतों में असाधारण छूट दी है। अपराधों की संख्या नाम मात्र को रह गई। इन सभी बातों में नारी समाज के निजी उत्साह ने प्रमुख भूमिका निभाई है। यूँ पुरुषों ने भी उनके मार्ग में कोई बड़ा अवरोध खड़ा नहीं किया है। केरल की एक महिला ने तो अमेरिकी नौसेना विभाग में बड़े ऊंचे पद पर पदवी ली है। यह गत शताब्दी में हुई नारी प्रगति की हल्की सी झलक मात्र है। यदि विश्व भ्रमण पर निकला जाए तो प्रतीत होगा
कि अनेक देशों या क्षेत्रों में इस संदर्भ में नया उत्साह उभरा है और नारी प्रगति को देखते हुए ये निष्कर्ष निकला कि यह हवा आगे भी रुकने वाली नहीं है और यह लक्ष्य पूरा होकर रहेगा, जिसमें नर और नारी एक समान का उद्घोष किया जाएगा और नारी हमेशा सम्मान योग्य थी, उसको सम्मान दिया जाएगा। नारी को सम्मान की दृष्टि से हर जगह देखा जाएगा। जैसे लोग अपने बहन बेटियों को देखते हैं वैसा ही देखा जाएगा। आज बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो बहन बेटियों को आगे बढ़ाते हैं और उनको आगे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज के कुछ ऐसे तत्वों की वजह से जो कि नारियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी तरह वे ऐसे डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं कि वे अपनी बच्चियों को बाहर निकालने या आगे बढ़ाने से 75% डरे हुए भी रहते हैं। इसलिए इस समाज को साफ सुथरा बनाया जाएगा। इसी को हम कहेंगे नारी शताब्दी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।